अपना जो रिसर्च कोर्स है बाकायदा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है पहले कुछ बातें मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि जो भी लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं, ये अमूमन हमने ग्रुप पे कई मरतबा कहा है कि हम शायद इसे यूट्यूब पे भी अपलोड ना करें, क्योंकि फिर जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे हम सिर्फ उन्हीं को ही अप्रोच करेंगे और उन्हीं को ही ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसका माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर दें। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो ठीक है। ओके, तो आज तो आज से हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी शुरू होने जा रही है। ये हमारा फर्स्ट डे है और इससे पहले जिन जिन लोगों ने लेक्चर देख लिए हैं उनके थोड़ी सी आसानी होती है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें प्लीज़ जिनका भी माइक ऑन है वो प्लीज़ ऑफ कर दें, क्योंकि टीम्स के अंदर एक इशू है कि यहाँ पर माइक ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता और होस्ट की तरफ से, तो इस वजह से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग ऑफ रख सकते हैं माइक, इसलिए बार बार मैंने डिस्टर्ब होगा मैं। सो खैर, हम बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारा एक रिसर्च वेबिनार होने जा रहा है, रिसर्च कोर्स होने जा रहा है, तो उसी की आज पहली क्लास है। ये तमाम लोगों के लिए फ्री है, लेकिन ये होगा कि अभी के बाद हम ये सेशन जो हो जाएगा तो उसके 5 या 6 दिन बाद के लिए हम गैप लेंगे और उसमें हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। तो जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे फिर उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो आगे 2 जून या 3 जून से हम कोर्स को आगे लेकर चलें। तो तकरीबन 10 या 11 जून तक ये कोर्स आगे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जो है फिर इसे हम एंड कर देंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं आपके वो हम अभी आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। अभी हम कुछ पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी कि आज रिसर्च नेक्सस इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम पहले आपको सिखा दें कि बूलियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और किसी भी रिसर्च के अंदर एक रिसर्च टॉपिक किस तरह डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये बहरहाल एक मुश्किल चीज़ होती है। बच्चे अमूमन पूछ रहे होते हैं कि हमें रिसर्च स्टार्ट कैसे करनी है, किस तरह करनी है। तो इसी के हवाले से आज का सेशन है और ये पहली क्लास है, यानी कि आपके कोर्स की जो पूरी आउटलाइन हमने भेजी थी उसके ही रो से हम आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ये पहली क्लास है इंशाल्लाह और आगे हम चलते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो इसमें आपको हम सिखा देंगे कि पबमेड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें रिसर्च क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से सर्चिंग की जाए और किस तरह से ये पता लगाया जाए कि हमें रिसर्च किस चीज़ पे करनी है और किस टॉपिक पे करनी है, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ चंद चीज़ें सीखनी है आपने, वो सीख लेंगे तो आप आराम से एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी रिसर्च में आगे काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक रिसर्च वर्कशॉप है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी आपके ग्रुप पे भेज दिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा पहला सेशन है, उसको हम आगे बढ़ते हैं लेके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, इस वक्त जो है हमारे पास, इससे पहले आपको मैंने बता दिया था कि अगर आपने से बहुत से लोगों ने सेशन लिया हुआ है ऑलरेडी, कि एक चीज़ होती है सर्च इंजन और एक चीज़ होती है एक चीज़ होती है डेटाबेस और जर्नल्स। तो जर्नल्स और सर्च इंजन डेटाबेसेस के अंदर मैं आपको डिफरेंस मुकम्मल तरीके से बता दिया था। तो आज जो दरअसल हम काम करेंगे ना वो इन डेटाबेसेस या सर्च इंजन पे काम करेंगे और इस पे काम करके ही हम जो है एक रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पबमेड आज हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि पबमेड के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें बता दूँ जो अमूमन बच्चों को नहीं पता होगी, ठीक है। ये पबमेड की प्रोफाइल, ये हम देखेंगे इसको और उसमें देख लेंगे कि पबमेड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं, इसमें किस तरह से हम बूलियन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम जितने भी पेपर्स उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ फ़िलहाल, इससे पहले कि मैं लेक्चर में आगे बढ़ूँ, हमारे साथ हमारी एक पुरानी स्टूडेंट हैं ईमान। अच्छा, ईमान जो है ये हमारी पुरानी स्टूडेंट थी और अभी DUHS में सेकेंड ईयर में है, आई गेस सेकेंड ईयर में, हाँ। और वहाँ पर एम्बेसडर भी हैं हमारी तरफ से, रिसर्च की तरफ से। ईमान, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी, आई कैन हियर यू। ओके ईमान, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग छोड़ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बता सकती हैं कि आप पिछले साल आपने किस तरह से हमारे साथ रही और क्या आपकी जर्नी रही। आप प्लीज़ अपने स्टूडेंट से अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो शेयर करिएगा। बस ये 5-10 मिनट की बात है, वो अपना एक्सपीरियंस बता देंगे ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाएँ। देन फिर हम आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
मेरा नाम ईमान है, मैं सेकेंड ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ इन डाउ मेडिकल कॉलेज। सो मैं इधर आई हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लास्ट ईयर मैंने यही सेशन जो है रिसर्च नेक्सस का ज्वाइन किया था। ये एक 10 डेज़ का वेबिनार था जिसमें फर्स्ट सेशन फ्री था, एंड देन मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे सर मौसन पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। एंड देन मैंने रजिस्टर किया था एंड देन आई प्रोसीडेड। सो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि रिसर्च नेक्सस के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ये लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन वो प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स थिंग। तो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि जो भी ये सेशन लें वो सही से सुने, सही से नोट्स बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो जैसे SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाते हैं, अक्सर ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीख सकेंगे। तो डू प्रैक्टिस इट एंड इसका रिजल्ट एंड में ये होता है कि आपकी साइनॉप्सिस रेडी हो जाती है एंड क्वेश्चनेयर एक रेडी हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि लोग कि रिसर्च नेक्सस में जो है वो चेक भी कर रहे होते हैं कि कैसा है, और उसमें कोई मिस्टेक्स हो तो वो बता देते हैं। मैं आप लोग से अपनी साइनॉप्सिस शेयर कर रही हूँ अभी, जो लास्ट ईयर मेरी रेडी हुई थी इस वेबिनार को अटेंड करके। दिस वाज द साइनॉप्सिस। आप लोग के पास स्क्रीन आ रही है? यस यस, आपकी स्क्रीन दिख रही जी। तो ये 10 दिन के बाद जो है ये पूरी साइनॉप्सिस रेडी हो गई थी, जिसमें उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था। राइटिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, रेशनल क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, सारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस, फिर स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सैम्पल साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड देन रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं। तो बस यही मुझे आप लोग को दिखाना था। होप यू ऑल लाइक दैट एंड यू विल एंजॉय स्टडिंग इट ओवर हियर। ओके, थैंक यू सो मच ईमान फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। एंड चलें, ये तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट थी जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, तो बस हम ज़्यादा डिले करने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन फिर शेयर कर रहा हूँ, और जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप गौर से सुनते चले जाइएगा, ठीक है? वापस से अपनी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है? ओके, सही है, हम वापस आते हैं। अब आप डिटेल में हम डीप डाउन जाएंगे मुकम्मल अपने फर्स्ट डे में, और सब कुछ सीखेंगे जो हम सीख सकते हैं, ठीक है? इन 1 घंटे, किसी 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज। तो अब मैं बात कर रहा था कि हमने पिछले सेशन के अंदर, आपने हमारी वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि सर्च इंजन में और एक जर्नल में क्या फ़र्क होता है। तो अभी जो हम सारी सर्च इंजन की बात करेंगे उसमें अभी सबसे ज़्यादा हम पबमेड के ऊपर ही जाएंगे। ये और भी सर्च इंजन हैं, इनकी हम बात हम जब सेशन में आगे जा रहे होंगे तो आपको बताते चले जाएंगे कि इन सर्च इंजन का क्या क्या काम होता है। तो फिलहाल हम पबमेड की बात करते हैं और पबमेड पे ही हम अपना ज़्यादातर फोकस रखेंगे, ठीक है? तो चलें, मैं आपको अभी पबमेड की तरफ ले चलता हूँ और आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? कि पबमेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम चीज़ें लेके चल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये पबमेड का सर्च बार है जहाँ आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स ऐड हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी टाइप का रिसर्च पेपर सर्च करना है तो यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो उस टाइप का रिसर्च पेपर जो है यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये भी कुछ ईयर्स मौजूद हैं एंड समथिंग। चलें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता करके समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो पहले एक चीज़ समझ लें कि एक चीज़ मेडलाइन होती है। मेडलाइन एक अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले तकरीबन 1980 या 1970 की दिहाई के अंदर मेडलाइन जो है दुनिया भर में जब इंटरनेट वजूद में आया था समहाउ थोड़ा थोड़ा करके, तो मेडलाइन एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर दुनिया भर की रिसर्चेस पब्लिश हुआ करते थे, ठीक है? तो मेडलाइन अमेरिकन बेस्ड लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ठीक है? तो बाद में हुआ क्या है कि जब एडवांसमेंट शुरू हुई मेडिकल रिसर्च के अंदर और इंटरनेट की जो बहाली थी वो आम लोगों के पास इंटरनेट आ गया, तो पबमेड जो है एक नया सॉफ्टवेयर या एक नया इदारा वजूद में आया जिसने मेडलाइन के साथ कोलैबोरेट कर लिया था, ठीक है? तो आज दरअसल ऑलमोस्ट पबमेड के ऊपर मिलियंस के अंदर, यानी कि लाखों के अंदर रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं जो उसने मेडलाइन से लिया है। इसमें ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि सब आप हिस्ट्री समझ लें कि मेडलाइन और पबमेड क्या फ़र्क है। लफ्ज़ आए ना कि मेडलाइन एंड पबमेड, तो आप समझिएगा दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ है वे टू सर्च मेडलाइन। तो जैसे मैंने बताया कि मेडलाइन जो है ना बहुत पुराना एक जर्नल था या डेटाबेस था जहाँ पर तमाम जर्नल्स के पेपर्स मौजूद होते थे। तो उसमें से जो पबमेड है ना, ये मेडलाइन से ना फ्री आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर पबमेड पे आप जाएंगे तो और कुछ सर्च करेंगे तो पबमेड पे आपको हर चीज़ फ्री मिल जाएगी ऑलमोस्ट,
लेकिन जो आपको साइड बार में यहाँ चीज़ दिख रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एड्सको, स्टोरी, प्रोक्वेस्ट, एल्सवेयर, ये फ्री नहीं होते। यहाँ पर अगर आप जाके सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम होगी एंड चीज़ें आपको पेड मिलती है। तो एल्सवेयर के नाम से तो आप वाकिफ होंगे, जो आपकी बुक्स होती हैं वो भी एल्सवेयर ही अमूमन जो है पब्लिश या प्रिंट करवाता है, ठीक है। ये जे स्टोरी भी, प्रोक्वेस्ट भी, इसका की बुक्स आपके पास मौजूद होंगी मेडिकल स्कूल के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, मैड लाइन में एक चीज़ होती है मैश, एक चीज़ मैश टर्म्स होती है। मामा अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ उसे या तो मीटिंग से बाहर निकाल दें या फिर उसका माइक खुद ब खुद ऑफ कर दें, ठीक है। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है मैश। तो मैश को समझने के लिए मैं आपको पबमेड पे फिर ले जाता हूँ। ये पबमेड का मेन सर्च इंजन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये लोडिंग करेगा और एक नया विंडो खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक लफ्ज़ दिखा रहा है मैश का। तो आप इसको अगर राइट क्लिक करें एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो मैश का ना एक अलग विंडो खुल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समहाउ द मैश लुक्स लाइक। ये मैश दिखता है। इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके सीख लेंगे। तो बस आप ये समझ लें कि आपको दो चीज़ों पे फिक्र करना है कि पबमेड का मेन सर्च इंजन कैसा दिखता है और यहाँ पर सर्चिंग किस तरह होती है, इसका मकसद क्या है, और मैश का मकसद क्या होता है, ठीक है। दोनों ही मेडलाइन से एफिलिएटेड है। ओके चलो, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बेसिक्स ऑफ सर्चिंग पे, यानी कि जब आप अपनी रिसर्च सर्च करना चाह रहे हैं तो आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। अब आप एग्जाम में एक सवाल होगा कि सर्चिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, हम क्यों, अगर हमें रिसर्च करनी है तो हम डायरेक्टली कोई टॉपिक ले लेते हैं। यानी कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी वार्ड में हूँ या फिर कार्डियोवास्कुलर वार्ड में हूँ, मुझे कोई भी पेशेंट दिखता है, मैं उसे देख के अपनी कोई रिसर्च कर लेता हूँ। तो हम सर्चिंग कर क्यों रहे हैं? अच्छा, सर्चिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि पहले से जो आर्टिकल्स पब्लिश हैं उनमें क्या क्या बातें की गई हैं। रिसर्च का ये असूल है कि आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो हमेशा न्यू चीज़ पे करते हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो यूनिक है, वो न्यू है, इस तरह की कोई चीज़ इससे पहले पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल हुआ कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल न्यू चीज़ दरियाफ्त कर लें, डिस्कवर कर लें, जो साइंटिस्ट का काम है। हाँ, आप साइंटिस्ट ही बनने जा रहे हैं भाई, ऐसा होता है, हम भी करते हैं और आप भी कर लेंगे ईजिली। और इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये जानने के लिए कि जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी क्या क्या काम हुआ हुआ है, उसको सर्च करने के लिए आप सर्चिंग सीखते हैं। तो बात दरअसल ये है कि फिर अगर मैं पबमेड के ऊपर आता हूँ, अब जैसे यहाँ पर चलें, इसको हटाते हैं और मैं हार्ट लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल हार्ट। जब हार्ट लिखता हूँ ना तो पबमेड हार्ट लिख के सर्च कर देता हूँ, तो पबमेड जो है ना मुझे कुछ आर्टिकल्स शो कर रहा है, और ये बहुत सारे आर्टिकल्स शो कर रहा है कि हार्ट के ऊपर, हार्ट टॉपिक के ऊपर कितने सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। अब ज़रा यहाँ पर देखें, मेरे माउस के कर्सर को देखें कि 1785 से लेकर, यानी कितने पुराने ज़माने से लेकर 2025 या 2024 तक जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं या होने वाले, ये वो शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो नंबर दिख रहा है आपको 1281015 के कुछ रिजल्ट्स हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट, यानी इतने सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, बहुत ईजी, अभी आगे हम चलते देखते जाएंगे, ठीक है। हार्ट के ऊपर कितने पेपर पब्लिश हैं, अगर मैं यहाँ पर चलिए डायबिटीज़ लिख देता हूँ, तो डायबिटीज़ के टॉपिक के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश होंगे, ठीक है। मैं डायबिटीज़ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर फिर बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए इस तरह। यहाँ देखें 1788 से लेकर 2024 तक की। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, हो गई है शेयर हो गई। कुछ लिखो, चेंज योर टैब्स। हाँ टैब्स, ये देखें शेयर चेंज कर रहा हूँ, पावर पॉइंट पे गया नहीं, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ। सर आपकी स्क्रीन जो है वो बाद में आती है, आपकी आवाज़ पहले आ रही है, मतलब स्क्रीन पीछे चल रही है। आप देखें स्क्रीन जो है देखें, आप सही है। नो स्टिल नॉट शो।
सही है, नो सही अभी है, भी ठीक सही है, नहीं है, इट इज स्टक। ठीक है, थोड़ी सी पॉइंट सही है। आई गेस वो शायद मेरे कैमरे की वजह से हो रहा था कुछ। ठीक है, अब सही है ना? देखिए पावर पॉइंट आ अच्छा, गया। ठीक है, यस, ये मैं स्क्रॉल ठीक है, कर रहा हूँ, सही स्क्रॉल हो रहा है। यस सही है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। आई गेस वो मेरे कैमरे की वजह से हो रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हम डायबिटीज़ पे आ जाते हैं। तो डायबिटीज़ मैंने देखा कि सर आपकी अब सर आपकी स्क्रीन बाद में आ रही है और आपकी आवाज आगे जा रही है। गाइस वेट फॉर अ सेकंड, अब सही हो जाएगी। सही तो आ रहा है सब कुछ, आपका नेट स्लो होगा। अरे सब सही है, आप छोड़े इनका पड़े। सर बच्चों का सही नेट है, स्लो। बिल्कुल डिले नहीं है, आप पढ़ाएं। अच्छा ठीक है बेटा, बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। खैर चलें, ठीक है। डायबिटीज़ के ऊपर हम आ गए थे। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि 1788 से लेकर 2024 तक के आर्टिकल्स हैं और यहाँ पर ये नंबर शो हो रहा है रिजल्ट्स के फॉर्म में कि डायबिटीज़ के ऊपर ऑलरेडी इतने रिजल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सर्चिंग पे आ जाते हैं। तो अब बताना ये है कि बुलियन ऑपरेशन के अंदर जब आप सर्चिंग पे जाएंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, तो ये एंड, और एंड नॉट का क्या मतलब होता है? ये बुलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एक बात बता दूं कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस के साइन सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं 2 और 2 को एक साथ लिख दूँ तो इसका मतलब 22 होता है। ठीक है, समझे मेरी बात को? अगर मैं 2 + 2 कर दूँ ना, तो वो प्लस ये चीज़ शो कर रही है कि अब ये 2 और 2 को जमा हो जाना है, ऐड हो जाना है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। उस प्लस के साइन की वजह से वहाँ पर एक ऑपरेशन, वैसे हम एडिशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 - 2 कर दूँ तो इसका मतलब हुआ सब्सट्रैक्शन। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। इसी तरीके से इसी रूल प्रिंसिपल के ऊपर पबमेट का सर्च इंजन भी काम करता है और वहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि एंड और नॉट होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी डायबिटीज़ लिखा हुआ है। जब भी आपने ऑपरेशंस यूज़ करने हैं तो हमेशा आपने ब्लॉक लेटर्स यूज़ करने हैं। जैसे अगर मैं एंड यूज़ करूँगा तो हमेशा मैं एंड को कैपिटल में लिखूँगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे डायबिटीज़ के साथ कुछ और ऐड करना है, जैसे मैं डायबिटीज़ के साथ में कर लेता हूँ हाइपरटेंशन। ठीक है, ये 2 लफ्ज़ हो गए, सही है। जब मैंने एंड लगाया तो मैं सर्च इंजन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मुझे वो आर्टिकल्स प्रोवाइड करो जिसके अंदर डायबिटीज़ भी मौजूद हो और हाइपरटेंशन भी हो, यानी कि वो आर्टिकल्स हों जिनमें एक साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को रिलेट किया गया हो। ठीक है, अगर मैं सर्च के बटन पर दबाऊँ ना, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। यार मेरा नेट सच में स्लो चल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे देखें, यहाँ पर देखें कि कैसा क्या हुआ कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, ये सब चीज़ें जो है मुझे अब रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ मिल रहे हैं। चलिए मैं हाइपरटेंशन को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सपोज करें मैं हार्ट लिख देता हूँ। मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा रहा। तो अगर डायबिटीज़ और हार्ट लिखता हूँ तो मुझे अब वो आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें डायबिटीज़ और हार्ट के ऊपर बात की गई होगी। जैसे यहाँ पर देखें डायबिटीज़ एंड हार्ट, यहाँ पर अगर आर्टिकल में नहीं है तो यहाँ पर देखें हार्ट। ये देखो यहाँ पर पबमेट जो है बोल्ड करके दिखा रहा है कि मैंने जो शो किया है वो डायबिटीज़ मेलाइटस और हार्ट यहाँ पर बोल्ड बोल्ड लेटर्स में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंड। एंड का मतलब ये होता है कि ये भी सिंपल एडिशन है, यानी कि आप इंजन को बता रहे होते हैं कि मुझे दोनों टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स चाहिए। अगर मैं एक और एक एंड इस्तेमाल करूँ, ठीक है, लेट्स से मैं फिर से एक एंड इस्तेमाल करूँ, मैं यहाँ पर कैंसिल लिख देता हूँ रैंडमली, कुछ नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने सिर्फ रैंडम जा रहा हूँ और अब मैं फिर से एंटर दबाता हूँ। अब जो आर्टिकल्स मेरे पास आएंगे वो वाले आर्टिकल्स आएंगे जिनमें ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें। ओके, ठीक है। तो अब ये जो 3 आपके पास कीवर्ड्स थे या 3 मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए, अब मैंने इंजन को ये बताया कि मुझे तीनों वर्ड्स के ऊपर आर्टिकल्स दो, यानी कि जिसमें डायबिटीज़ के ऊपर भी बात की गई होगी, हार्ट के ऊपर भी बात की गई होगी और कैंसर के ऊपर भी बात की गई होगी। ठीक है, एक साथ। अच्छा, चलते हैं वापस। ये बात समझ में आ गई आपको? और का मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ डायरेक्ट, डायबिटीज साथ लगाता हूँ और मैं फिर लिखता हूँ हाइपरटेंशन,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल्स दो जिसमें या तो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इन दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। जैसे देखें यहाँ पर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है। अच्छा, wait a second. ठीक, अब देखें यहाँ पर एक आर्टिकल में सिर्फ डायबिटीज़ यूज़ हुआ है, एक आर्टिकल में दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है। फिर किसी आर्टिकल में सिर्फ हाइपरटेंशन यूज़ होगा, किसी आर्टिकल में सिर्फ डायबिटीज़ यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप एंड इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये होगा कि एक ही आर्टिकल में दोनों चीज़ें हों। अगर और यूज़ करेंगे इसका मतलब ये होगा कि या तो मुझे डायबिटीज़ पे दो, या दोनों दो, या सिर्फ हाइपरटेंशन दो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मैंने जो टीआई इस्तेमाल किया इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या है। ओके, ये और का इस्तेमाल है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? नॉट। व्हाट इज नॉट? नॉट का मतलब इसके लिटरल मीनिंग ही नॉट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए सपोज करें मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखता हूँ, ठीक, और आगे ब्लॉक लेटर में नॉट लिख देता हूँ और लिख देता हूँ डायबिटीज़। अब मैं सर्च इंजन को ये कहना चाह रहा हूँ, अब मुझे वो आर्टिकल देना जिसमें लफ्ज़ हाइपरटेंशन तो मौजूद हो लेकिन डायबिटीज़ हरगिज़ ना हो। मुझे डायबिटीज़ नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं चाहिए। तो अब क्या करेगा मेरा सर्च इंजन? तो मुझे सिर्फ वो आर्टिकल्स दिखाएगा जिसमें हाइपरटेंशन होगा और हो ही नहीं सकता कि डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और सपोज क्या है कि मैं आगे जाके नॉट लगा के फिर से कैंसर लिख दूँ, ठीक है, स्पेलिंग। यहाँ पर क्या होगा कि अब मुझे सिर्फ हाइपरटेंशन मिलेगा, ना ही डायबिटीज़ ना ही कैंसर, ठीक है। और यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जैसे जैसे मैं बूलियन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ रिजल्ट्स चेंज होते हैं। जैसे मेरे पे कितने लिखे हुए हैं? 7,79,000 कुछ है। अगर मैं यहाँ से कैंसर हटा दूँ नॉट के साथ, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो बढ़ गए, 5 लाख हो गए। मतलब अब कैंसर ऐड हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कैंसर को नॉट लगा के हटा दूँ तो कैंसर खुद ब खुद हट जाएगा। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आप आराम से सीख जाएंगे एंड में, टेंशन नहीं लें। तो बस ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने शुरू में सीखे कि एंड का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स को एक साथ मिला देना, और का मतलब दो टर्म्स को किसी भी तरीके से अलग अलग यूज़ कर लेना, यानी कि या तो ये पहला टर्म हो या दूसरा टर्म हो। नॉट का मतलब क्या होता है कि किसी एक टर्म को निकाल बाहर फेंकना। ओके, सो व्हाट इज अ नेस्टिंग टू ग्रुप सिमिलर टर्म्स? अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अभी आपको और समझ में आएगी चीज़ें। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर से चलते हैं बहुत इजी वे में। सर आपकी हाइपरटेंशन, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। इट्स माइक परफेक्ट। माइक मेरा ऑन है और मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही आ है? रही है, आ रही सर है। आपकी आवाज शुरू से ही सही आ रही है, हम सबका नेट आ रही है खराब सर, चल बात रहा आ रही है actually। तो आप अपना नेट चेक करें प्लीज़, तंग ना करें। ओके यार चलें। जी नेट का इशू, डिस्टर्ब ना करो बीच में। ओके, हाइपरटेंशन। अब मैंने हाइपरटेंशन लिखा, ठीक है। अब मैं आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एंड, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा एक ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? कैंसर, नाउ डायबिटीज़। अब समझे इसका मतलब क्या है? मैंने अब सर्च इंजन को ये नोटिस दिया है कि मुझे वो आर्टिकल्स दो जिसमें रिलेशन हो। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि या तो उसमें हाइपरटेंशन और कैंसर हो या फिर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का रिलेशन हो। ये जस्ट लाइक अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एक बार हाइपरटेंशन कैंसर से मल्टीप्लाई होगा एंड के साथ, और दूसरी बार किससे मल्टीप्लाई होगा? डायबिटीज़ के साथ। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या तो हाइपरटेंशन और कैंसर होगा या तो फिर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होगा। इट्स सिंपल, ठीक है। देखो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर सर्चिंग की तो अब मुझे वो आर्टिकल्स इस तरह से मिलेंगे कि या तो उसमें डायबिटीज़ हाइपरटेंशन होगा या फिर हाइपरटेंशन के साथ कहीं ना कहीं कैंसर यूज़ हुआ हो। ओके, अगर मुझे कोई आर्टिकल दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ठीक है, देखो मिल गया ना, डायबिटीज़
कैंसर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरह से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट्स क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, यानी कि बाहर वाली चीज़ को आपस में अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है, आगे समझ में आती चली जाएगी चीज़। अच्छा, एस्टेरिस्क को मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको कोड्स पहले समझा देता हूँ। कोड्स का मतलब क्या होता है? कोड्स फॉर फ्रेजेस। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रेजेस पर हो, यानी कि जो कंपाउंड वर्ड्स हों, तो उसके लिए हम कोटेशंस यानी कि डबल कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसका कैसे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी तक मैंने जितने भी लफ्ज़ यूज़ किए थे वो सारे सिंगल वर्ड्स थे। अब अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, एक बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। मसला ये होता है कि अगर मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को चलाऊँ ना, तो कभी कभी मुझे सर्च इंजन क्या करता है कि कार्डियोवास्कुलर को अलग दिखाता है, डिजीज़ को अलग दिखाता है। तो मैं इन दोनों को साथ करने के लिए ना, इन दोनों को आपस में डबल कोट्स के दरम्यान में पैक कर दूंगा, ताकि ये जब भी मुझे सर्च इंजन दिखाए, आर्टिकल्स दिखाए, तो वो दोनों वर्ड्स को साथ साथ दिखाए। तो डबल कोट्स बता रहे होते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कयामत ही क्यों ना आ जाए, तो मैं कुछ भी करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को एक साथ दिखाना है। जैसे यहाँ पर देखें, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, ठीक है, एक साथ है, एक साथ। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाया, अगर मैं यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ स्टडी कर दूँ ना, और फिर मैं कोर्स डालूँ, तो आप देखेंगे कि अगर कोई आर्टिकल इन वर्ड्स के साथ होगा तो वो स्टडी दिखाएगा, ठीक है। ये देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर स्टडी। अब देखें, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर का आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर स्टडी है तो वो सिर्फ वो दिखा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, कार्डियोवास्कुलर स्टडी, कार्डियोवास्कुलर स्टडी, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर वो साथ में नहीं दिखा रहा। समझ में आगे बात? तो कोड्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब जो कंपाउंड वर्ड्स हों या फ्रेजेस हों, तो उनको एक साथ जमा करना है। अब मुझे ढूंढना ही कार्डियोवास्कुलर स्टडी है, तो मैं लाजमी कोड्स डालूंगा ताकि सर्च इंजन मुझे मेरे मतलूबा रिजल्ट दिखाए। और आप देखें यहाँ पर रिजल्ट की तादाद कितनी कम हो गई, 310, यानी कि ये लफ्ज़ जो है ना बहुत कम यूज़ किया गया है, तभी वो कम रिजल्ट दिखा रहा है। ओके, इस्तेमाल समझ लेते हैं कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ एस्टरिस्क। एस्टरिस्क यानी कि इसके लिए हम डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, एस्टरिस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रंकेशन ऑफ वर्ड्स विद मल्टीपल एंडिंग्स। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ कि सपोज करें कि जो हमारे मेडिकल टर्म्स होते हैं ना, इसकी एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि डायाबेट, अगर मैं डायाबेट लिखूँ ना, तो इससे बहुत सारे लफ्ज़ की जो है एक्सटेंशन हैं। इससे डायबिटीज़ भी हो सकता है, इससे डायबिटिक भी हो सकता है, इससे डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है, डायबिटोज हो सकता है, डायबिटिक ड्रग हो सकती है, डायबिटिक डिजीज़ हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि डायबिट से ऐसे वर्ड्स चाहिए जो कि डायबिट से ड्राइव हुए हो, तो आप सिंपल क्या करें, शिफ्ट 8 दबा के उसके ऊपर एस्ट्रिक्स डाल दें। जब एस्ट्रिक्स डालेंगे ना, तो अब जो पबमेड को आप सिग्नल दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भाई मुझे वो आर्टिकल देना जो डायबिटीज़ की एक्सटेंशन हो। जैसे कि देखिए, मैंने डायबेट लिखा ना और यहाँ पर एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर देखें डायबिटीज़ आया, ये देखिए मेरे माउस से कर्सर को, यहाँ पर डायबिटीज़, यहाँ पर डायबिटिक आ गया, ठीक है। यहाँ पर डायबिटीज़ है, यहाँ पर डायबिटिक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो डायबेट से जितने लफ्ज़ एक्सटेंड हो सकते हैं वो आ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाइपर, अगर मैं यहाँ पर हाइपर लिख के एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल करूँ, देखता हूँ मैं सर्च इंजन मुझे क्या दिखाता है। तो जैसे हाइपर मेटाबॉलिक, देख रहे हैं आप, हाइपर मेटाबॉलिक, यहाँ पर देखें हाइपर फॉस्फोरिलेशन, हाइपर फॉस्फोरिलेशन, हाइपर इंटेंस, हाइपर प्रोटीनूरिया, हाइपर फॉस्फोरिलेशन, हाइपर स्टेबल। समझ में आ गई बात? मैं ख़ास आप समझ होंगे कि हाइपर एस्ट्रिक्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो वर्ड्स के हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, वो मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर फॉर नाउ? अगर क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग थम्स अप कर दें, तो बस फिर मैं आगे बढ़ूँगा, मज़ीद समझाऊँगा आपको। चलते हैं आगे, अब चीज़ें और क्लियर होंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। तो हमने 4 चीज़ें सीखी, बुलियन ऑपरेशंस, नेस्टिंग, ट्रंकेशन एंड कोड्स। मैश टर्म क्या होता है? पहले हम मैश टर्म सीखते हैं, फिर हम आपको सिखाएंगे कि आप रिसर्च क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, मैश टर्म को सीखने के लिए हम चलेंगे अपने दूसरे सर्च इंजन पे। जैसा आपको मैंने बताया था कि मैश पे जाने के लिए आप एडवांस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो विंडो खोलेगा उसके नीचे जाएंगे, और नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैश आ रहा है। अब मैश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला विंडो खुल जाएगा मैश का, ठीक है। मैश का मतलब क्या होता है समझ लें। मैश स्टैंड्स फॉर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग।
ठीक है। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, जितने भी सर्च इंजन होते हैं या डेटाबेसेस होते हैं वो एक कंट्रोल वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वापस से मैं सर्च इंजन की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। इनके पास सबकी अपनी अपनी कंट्रोल वोकैबुलरी होती है। उस कंट्रोल वोकैबुलरी को अलग अलग नाम से ये डोनेट करते हैं। जैसे कि पबमेड में वो कंट्रोल वोकैबुलरी मैश कहलाती है। इस तरह कॉकरेन एक होता है, उसमें भी मैश होता है। स्कोपस में कुछ अलग नाम होता है, वेब साइंस में कुछ अलग नाम होता है। ओके, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग करता क्या है कि ये डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट कीवर्ड्स की। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अब मेरे पास एक कीवर्ड है हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हाइपरटेंशन को हम आम लुगत में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी और ज़बान में इसका नाम कुछ और होगा। अब जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम को इंग्लिश में सोडियम कहा जाता है, लेकिन ये ग्रीस या लैटिन से ड्राइव है तो उसका नाम नेट्रियम होता है, NATRIUM, नेट्रियम के नाम से डोनेट किया जाता है। इस तरह से डायबिटीज़ को हम हाई शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह वर्ड्स की बहुत सारे सिनोनियम्स होने की वजह से, क्योंकि एक लफ्ज़ के बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, तो उन सिनोनियम्स से बचने के लिए मैश या मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैश करता क्या है कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि सपोज करें, देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हाई शुगर, ठीक है, अगर मैं हाई शुगर लिखता हूँ और मैं सर्च करता हूँ मैश के ऊपर, तो आंसर मेरे पास क्या है? मेरे पास देखें हाई शुगर को कोई लफ्ज़ नहीं आया। हाई फ्रक्टोज आ गया है, डाइटरी शुगर आ गया है। अगर मैं हाई ब्लड शुगर लिखूं फिर क्या होगा? देखें, लफ्ज़ क्या आया है? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाई ब्लड शुगर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि मैश कंट्रोल कर रहा है इस वोकैबुलरी को कि आप कोई भी सिनोनियम ले आए तो वो लफ्ज़ हाइपर ग्लाइसीमिया ही यूज़ करेगा। इसका मतलब देखिए, उसने डेफिनेशन बताई कि एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इसका मतलब होता है हाइपर ग्लाइसीमिया। अब अगर मैं कोई भी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करूं जिसका मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा होगा, तो मैश क्या करेगा कि खुद ब खुद उसे हाइपर ग्लाइसीमिया ही शो करेगा। मैं डायबिटीज़ को देखता हूं कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जब डायबिटीज़ यूज़ किया तो हाइपर ग्लाइसीमिया नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ का मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया नहीं होता है, ठीक है। देखें डेफिनेशन क्या है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये डिजीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है। A heterogeneous group of disorders characterized by hyperglycemia and glucose intolerance। ये पूरी डेफिनेशन है। सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी यूज हो कि हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा हमें क्या है? अभी आपको समझा देते हैं फायदा क्या है, ठीक है। मैश का मतलब समझ में आया? कंट्रोल वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लफ्ज़ हो, पबमेड अपनी डेफिनेशन के मुताबिक उसको शो करता है। और इस तरीके से जो आर्टिकल्स पबमेड पे मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम मैश फिल्टर्ड होते हैं। यानी कि हाइपरटेंशन भी एक मैश वर्ड होगा, सही है। हाइपर फॉस्फोरिलेशन भी एक मैश वर्ड है, हाइपर मेटाबॉलिज्म मैश वर्ड है, ओके। तो चलें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ और चीज़ें देख लें ना, सॉरी, बेसिक सर्चिंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, बूलियन, नेस्टिंग, ट्रंकेशन एंड मैश। अब हमारा टॉपिक क्या है कि हम आपको रिसर्च टाइटल बनाना सिखाएं। अब ये क्योंकि मेन टॉपिक है और आप सब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वो होंगे कि यार ये बहुत जुस्तजू होती है कि यार अब रिसर्च स्टार्ट करनी है। अब जब मैंने सीख लिया है कि पबमेड पर सर्चिंग कैसे करते हैं, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का? मुझे सर्चिंग स्टार्ट करनी है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। वो टॉपिक्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इन इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन। ये किसी ने रिसर्च की होगी, ठीक है। तो उसमें उसने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड हाइपरटेंशन। आपको दिख रहा है कि यही काम की चीज़ 3 लिखी हुई है यहाँ पर। इंडिविजुअल कोई काम की चीज़ नहीं है, इम्पैक्ट कोई काम की चीज़ नहीं है। तो जब मैं इन 3 चीज़ों को पबमेड पे डालूंगा तो पबमेड मुझे कुछ रिजल्ट शो करेगा। अगर आप इम्पैक्ट डालेंगे, इंडिविजुअल्स डालेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो वर्ड्स डालें पबमेड के ऊपर जिनका वेटेज हो, यानी कि जो आप जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर देखें, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अल्जाइमर डिजीज एक कीवर्ड बन जाएगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एक कीवर्ड है, वस्कुलर डिमेंशिया एक कीवर्ड। इस तरह यहाँ पर स्मोकिंग सेसेशन एक कीवर्ड है, रिस्क ऑफ लंग कैंसर कीवर्ड है। इस तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर एक ग्लाइसेमिक कंट्रोल है,
मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। चलें अब हम सीखते हैं कि हम ये टाइटल बनाते कैसे हैं। मैं इसके लिए अब वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहूँगा अपना, ठीक है। हाउ टू सर्च लाइक अ प्रो। आप सर्च करना चाहें तो आप अपने जहन में ये बात रखें पहले कि जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, जो हम सीखने जा रहे हैं या सर्वे होता है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप प्रेवलेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ क्या है, रिस्क फैक्टर्स किसी डिजीज़ के क्या है, मैं सब समझा दूंगा अभी आपको, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, डेमोग्राफिक्स। ओके, एक एक हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज़ किसी भी इलाके में या किसी भी सराउंडिंग्स के अंदर कितनी ज़्यादा मौजूद है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो कराची में कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, कितने लोगों को है, किस लिहाज से है, किस किस एज ग्रुप को है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स से मुराद ये है कि अब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या, क्यों डेवलप होती है। उसकी वजह ओबेसिटी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, या जंक फूड है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है। हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेल्थ केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ प्रैक्टिसेस यानी कि अब उसको ट्रीट करने के लिए एक तो आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, प्लस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, अपने मतलब इसके अलावा आपके जो फूड आप जो खा रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने बेहतर की है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा वहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलत अच्छी है या नहीं। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, लोगों की नॉलेज क्या है, लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये चंद एक क्वेश्चन हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और ऐसा आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और हम चलते हैं, आपको समझाते हैं अब आप कैसे एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यानी सॉरी एक रिसर्च क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं कीवर्ड्स डिसाइड करने। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए करके ऑफ। ओके, कीवर्ड 1। अब आप लोग एज अ स्टूडेंट आप सोचने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी कुछ भी जरूरत नहीं है सोच, मतलब ये नहीं आप समझ लो कि साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब ज़हानत चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चलें हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। हम बहुत बेसिक टॉपिक लेते हैं, हाइपरटेंशन का, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड 1 मेरा इंटरेस्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करूँगा, तो वहाँ पर एक हाइपरटेंशन एक टॉपिक अच्छा है, तो बस मैंने ये सोचा है, ठीक है। मैंने हाइपरटेंशन यहाँ पर सर्च किया, पहला कीवर्ड मेरा क्या हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये मैंने सोचा है। अगर आपको ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्ट है तो ऑर्थोपेडिक का कोई कीवर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, या ऑस्ट्रोमेलेशिया हो गया, या रिकेट्स हो गया, आप वो ले लेंगे। अगर आपका साइकेट्री में इंटरेस्ट है तो आप डिप्रेशन ले लें, मतलब जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है ना, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ, बस उस टॉपिक को एज अ कीवर्ड 1 इस्तेमाल करें कि ये टॉपिक है और जिस पर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, हाइपरटेंशन, दिस इज माई कीवर्ड 1। ओके, अच्छा कीवर्ड 1 के बाद अब आप सोचेंगे कीवर्ड 2 क्या होगा। अब आपको करना क्या है कि हाइपरटेंशन को आपने रिलेट करना है कि मैं हाइपरटेंशन को किस चीज़ से रिलेट करूं जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर सकूं, ऐसी क्या चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ हेडिंग्स देंगे, जैसे प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, यानी कि आप ये मालूम कर सकेंगे कि हाइपरटेंशन आवाम में कितना ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर्स, हाइपरटेंशन क्यों डेवलप हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिनको हाइपरटेंशन उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लोगों के अंदर इसका नॉलेज और प्रैक्टिस कैसा है, तो कुछ चंद सवाल होते हैं। फिर ये भी आप कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स को लेकर चलें, हम रिस्क फैक्टर्स को लेकर चलते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो कुछ चीज़ें डेवलप हैं ऑलरेडी, कि हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती है कि हाइपरटेंशन वुमन ओबीस पीपल को होता है, ठीक है, ओबेसिटी की जो है उन लोगों को होता है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको हाइपरटेंशन होती है, जंक फूड खाते हैं उनको हाइपरटेंशन होती है, ओल्ड एज में हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। मेरे पास कुछ पहले से चीज़ें मौजूद हैं। चलें फिर भी हम क्या करेंगे, सिंपल पबमेड पे जाएंगे और हाइपरटेंशन सर्च करके देखेंगे और ये चेक करेंगे हाइपरटेंशन पे ऑलरेडी कितनी रिसर्चेस मौजूद हैं और उन्होंने कौन कौन से टॉपिक पे काम किया था, ठीक है। अभी सिंपल हमारा पहला काम ये होगा ना,
यहाँ पर मैंने देखा कि हाइपरटेंशन मस्कुलर डिजीज है, सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन है एंड सो ऑन। हाइपरटेंशन एक्सरसाइज पे डिजीज हुई है। अभी हमें कुछ भी ओपन नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है अपेरेंट एंड ट्रू डिस्टेंट हाइपरटेंशन डेफिनेशन। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। मुझे क्या किस बात पे रिसर्च करनी है? क्रॉस सेक्शनल पे। रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। और हमारा फोकस क्या है अभी? क्रॉस सेक्शनल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, मेटा एनालिसिस का, ऑब्जर्वेशन स्टडी का, बहुत सारों का। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल का ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप ठीक करने के लिए आप करें क्या कि यहाँ पर जाएँ, एंड लगाएं, ठीक है। इस्तेमाल करें साथ में डबल कोट और यहाँ पर लिख दें क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल को ना हम सर्वे भी बोलते हैं, ठीक है। डबल कोट क्लोज किया आपने और लगाया और सर्वे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, ताकि मेरे पास जो रिजल्ट्स आए वो क्या हों। आप यहाँ पर देख समझने की कोशिश करें कि मैं क्या चाह रहा हूँ। हाइपरटेंशन सर्च करना चाह रहा हूँ, कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन में कौन कौन सी सर्चेस ऑलरेडी पब्लिश हैं। तो या तो मुझे क्रॉस सेक्शनल मिल जाए या सर्वे मिल जाए, क्योंकि दोनों सिनोनियम्स हैं। तो और हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें सिनोनियम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम सर्च करके देखते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास देखिए रिजल्ट्स कम आए, 74,000 रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल सर्वे ऑफ सेल्फ रेटेड हेल्थ एंड डिटरमिनेंट्स इन पेशेंट्स एसोसिएशन। यहाँ पर देखिए उन्होंने स्टडी की है, एसोसिएशन बिटवीन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट एजुकेशन एंड मल्टीपल हेल्दी बिहेवियर्स। तो देखिए इन्होंने एक एसोसिएशन डेवलप की है हाइपरटेंशन की और हेल्दी बिहेवियर्स, ठीक है। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, मैं आप जब जल्दी सेशन खत्म करना तो मैं यहीं से आइडिया ले लेता हूँ। तो अब मुझे लगा कि भाई इस बंदे ने जो रिसर्च की है वो क्या की है, हाइपरटेंशन की एजुकेशन मैनेजमेंट चेक की है और मल्टीपल हेल्दी बिहेवियर्स चेक किए हैं, ठीक है। अब मुझे छट से आइडिया मिला, अच्छा ठीक है, इसने ये कीवर्ड यूज़ किया है ना, मैं क्या करता हूँ, उसने हेल्थ मैनेजमेंट इस्तेमाल किए थे तो मैं बैड हैबिट्स ऐसी, बस और कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बैड हैबिट्स लिखे हैं, ठीक है। बैड हैबिट्स ले लिए, एक मेरा कीवर्ड दूसरा ही हो गया। ओके ना, मैं आपको चलता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे एक कीवर्ड मिल गया, बैड हैबिट्स पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ गुड बिहेवियर्स, हेल्दी बिहेवियर्स पे काम किया था, तो मैं बैड बिहेवियर्स या फिर अनहेल्दी बिहेवियर्स जो भी आप इस्तेमाल करें वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलता हूँ। तो हाइपरटेंशन डॉक्टर्स अवेयरनेस, इन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर बात की है। अच्छा, डॉक्टर्स अवेयरनेस से बात की है। अच्छा, यहाँ पर क्या बात किया है इन्होंने, इन एल्डरली पेशेंट, एल्डरली पेशेंट। अच्छा, एल्डरली पेशेंट पे क्या है, ठीक है, मुझे एक और कीवर्ड मिल गया। ये बहुत शुरू का मामला है, तो मैं यहाँ पर एल्डरली पेशेंट एक कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 3 कीवर्ड्स आ गए, मुझे कुछ नहीं करना। अब बस इसके बाद मुझे करना ये है कि इन तमाम कीवर्ड्स को अब मैंने इस तरह सेट करना है कि अब मैं अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लूँ। और उस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, क्योंकि बैड हैबिट्स एक फ्रेज था इसलिए मैंने और डबल कोट्स इस्तेमाल किए। यहाँ पर भी मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँ क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। ओके ठीक है, अब चूंकि मेरी मेन कीवर्ड्स हैं, अब मुझे इनके सिनोनियम्स चाहिए होंगे। सिनोनियम्स में हाइपरटेंशन की सिनोनियम क्या हो सकती है, मैं और लगाऊंगा, ठीक है। क्या हो सकती है भाई, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, सीधा सीधा मैंने यहाँ पर एक सिनोनियम यूज़ कर लिया और डबल कोट्स लगाऊंगा कि मसला कंपाउंड वर्ड, हाई ब्लड प्रेशर। बैड हैबिट्स का अनहेल्दी बिहेवियर, जैसे हमने वहाँ पर देखा था, अनहेल्दी बिहेवियर। ओके, मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। एल्डरली पेशेंट, मैं यहाँ पर ओल्डर एज कर लेता हूँ और लगा के, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने कुछ सोचा, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने डायरेक्ट जाके कुछ सर्चिंग की और वहाँ से आइडिया ले लिया, ओल्डर एज, बस। अब मैं करूँगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर कुछ सिनोनियम्स आ गए। अच्छा याद रखिएगा, सिनोनियम्स आप 2 या 3 से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर बस 2 ही एक दफ़ा कर रहा हूँ, वरना 3-4 भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, और लेना भी चाहिए, रिकमेंडेड है, ठीक है। मैं हाइपर टेंशन को मैश पे सर्च करना शुरू करूँगा। हाइपर टेंशन मेरा कीवर्ड था, मैं यहाँ पर मैश पे सर्च करूँगा और देखूँगा कि हाइपर टेंशन क्या आ रहा है। ओके, आ जाओ हाइपर टेंशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आ गया, और हाइपर टेंशन को मैं क्लिक करके यहाँ पर ऐड टू सर्च बिल्डर कर दूँगा। ये मैश आया, इसको यहाँ से कॉपी करें
और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल पे जाके पेस्ट कर दें। चलो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए, जल्दी निकल लेता हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा कीवर्ड क्या है, बैड हैबिट्स। मैश इसका क्या हमें देता है रिजल्ट? अच्छा, बैड हैबिट्स का कुछ भी नहीं आ रहा। अनहेल्दी का मैं देख लेता हूँ। इसका भी नहीं आ रहा, सिर्फ अनहेल्दी देख लेते हैं फिर। अच्छा, अनहेल्दी में हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओबेसिटी, मेटाबॉलिक बिनाइन, ये अनहेल्दी टाइप की चीज़ है। तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से हटाऊँगा और उसे सर्च कर ऐड कर दूँगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा अपने डेफिनेशन के करीब ये ओबेसिटी ही लग रही है, तो मैं इसलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से किया मैंने, कॉपी पेस्ट किया अपने वर्ड फाइल के ऊपर, मैश नंबर 2 पे। मैश 3 क्या है हमारा, एल्डरली पेशेंट। ठीक है, तो एल्डरली पेशेंट को मैं यहाँ पर अब जाके मैश पे चेक करूँगा जल्दी से। एल्डरली पेशेंट को नहीं मिला हमें, एल्डरली सेव कर लेते हैं। ठीक है, एल्डरली हमें मिल गया। ये एज आ रहा है, इसका ऑप्शन एज आ रहा है, जो कि 65 से लेके 69 साल की उम्र तक या 79 साल की उम्र तक लोग होते हैं। चलिए मैं इसको भी यहाँ पर सर्च टू एज्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मैश आ गया। ठीक है, हमारे पास हमारे कीवर्ड्स भी आ गए, मैश भी आ गया। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन या फिर रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं तमाम चीज़ों को यूज़ करूँगा जो मैंने बुलियन ऑपरेशन में आपको सिखाया है। सबसे पहले हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, सबको आपने ब्रैकेट्स में क्लोज करना है। मैं एक ब्रैकेट ओपन करूँगा। ठीक है, अपना पहला कीवर्ड लूँगा, कॉपी किया, पर पेस्ट, और लगाया। अब मैं फिर से और लगाऊंगा ताकि अपने पहले मैश टर्म को भी यहाँ पर ऐड कर सकूँ। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा एंड, ब्रैकेट ओपन। अब मैं अपना ये वाला कीवर्ड यूज करूंगा। फिर और लगाया यहाँ पर, और इसको भी जल्दी से तैयार कर लेना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। आई नो इट्स अ लिटिल बिट लॉन्ग, बस ये क्या, जल्दी से ये ले लेते हैं और अपना आखिरी मैश भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ जो आपको दिख रही है, लेकिन बड़े आसान तरीके से हमने सीख ली कि एक रिसर्च क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी एक रिसर्च क्वेश्चन तैयार हो गया, जिसके ऊपर मैं तीन कीवर्ड्स पे बात करूँगा। मेरे पास 3 कीवर्ड्स है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और एज पीपल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और सीधा जाके पबमेड पे डाल के चेक करूँगा कि मैंने जो आर्टिकल सर्च करने के लिए यहाँ पर ढूंढा है उस पर मुझे आर्टिकल्स मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, देखें कितना ज़बरदस्त हमने सर्चिंग की है कि सिर्फ 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं। समझ में आ रही बात, सिर्फ 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो इतना रेयर है, तो उस पर सिर्फ 4 रिजल्ट्स हैं और लोगों ने बहुत कम काम किया था उसके ऊपर। ठीक है, ये पूरा तरीका होता है काम करने का। ओके, अब इसके ऊपर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस पर हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो मैं करूँगा क्या कि आखिर में जाके सिर्फ ये चेक कर लूँगा एंड लगा के कि इसके ऊपर क्रॉस सेक्शनल मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, अगर तो कोई रिजल्ट मिला, इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल है, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल नहीं हुआ तो ये इन 3 कीवर्ड्स पे हम काम कर सकते हैं। अभी देखें रिजल्ट नहीं मिले हमें, इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्च टर्म्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो दरअसल आ गया, इन 3 कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जा सकता है। मतलब अब देखें आपके बिल्कुल सामने मैंने खुद एक ऐसा टॉपिक ढूंढ निकाला है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है किन 3 कीवर्ड्स के साथ, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड एज। लेकिन अभी हमने सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन रेस किया है, टाइटल नहीं बनाया। देखिए याद रखिएगा, काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे शुरू कर दिए काम, नहीं,
ऐसे नहीं होता। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये होता है, आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेटाबॉलिक हेल्दी ओबेसिटी ट्रांजिशन टू अनहेल्दी मेटाबॉलिक स्टेट एंड मस्कुलर डिजीज इन चाइनीज एडल्ट्स, ये टाइटल होता है। और ये टाइटल डेवलप करना इज अनदर स्किल, ठीक है, ये अलग चीज़ है बिल्कुल। तो कि अभी तो फिलहाल हम नहीं इस बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि हम अभी क्या कर सकते हैं कि कीवर्ड्स किस तरह निकालें कि हमें ये समझ में आ जाए कि हम किन किन आर्टिकल से टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आई गेस यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। इख्तिताम को पहुँचने से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें हो गई, थोड़ी और बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर ये रिसर्च टाइटल जो लिखे हुए हैं ना, जैसे इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इन इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन। अब ये रिसर्च टाइटल को डेवलप करना है हमें, अब किसके साथ? अपने इस रिसर्च क्वेश्चन के साथ जो हमने यहाँ पर अभी इसे हम कहते हैं सर्च स्ट्रिंग, असल में इसका नाम होता है सर्च स्ट्रिंग कहा जाता है इसे, ठीक है, इसे सर्च स्ट्रिंग कहा जाता है। ये सर्च स्ट्रिंग, इस सर्च स्ट्रिंग को लेते हुए हम एक टाइटल डेवलप करेंगे। हो सकता है उस टाइटल के ऊपर हम ओबेसिटी और हाइपरटेंशन को मिलाएं, ओल्ड एज मेल या फीमेल को मिलाएं, फिर उसमें हम कुछ और बातें भी ऐड करेंगे, तो वो आगे का काम है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, इसमें तकरीबन आधा घंटा और चाहिए होगा। ओके, सो बस यहाँ तक आई गेस हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आपको आखिरी बात समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा आज का पहला सेशन, मेरा मकसद ये था कि चाहूँ मैं आपको कम से कम इतना सिखा दूँ कि आप एक सर्च स्ट्रिंग बनाना सीख लें, तो जब आप अगली बार आएंगे तो आपको हम एडवांस से एडवांस तरफ लेके जाएंगे। जैसा उस ईमान ने कहा था कि जाहिर बात है हम पहले बेसिक शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि हमें अब तक कुछ भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर। हो सकता है आप में से बहुत को बहुत कुछ ना पता हो, लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सर्च स्ट्रिंग तैयार कर ली है। और ये आगे जाके बहुत कुछ होना है। रिसर्च इतनी आसान भी नहीं होती, टाइम लगता है। हमने भी तकरीबन 4-5 साल दिया है तब जाके इस तरह माहिर हुए हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप भी पहुँचेंगे। और जिस तरह वो बच्ची ईमान थी उसने सिनॉप्सिस क्रिएट की थी, तो आप भी इंशाल्लाह सेशन के लास्ट तक सब कुछ कर चुके होंगे। बस लगे रहिए और काम करते रहिए। तो अभी 27 से लेकर 31 मई तक हम जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। कल से जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर आपको हमने बताया था कि क्योंकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं तो हम 2000 से कम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए हमने हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए अलग अलग फीस रखी हुई है। आपका बैकग्राउंड जैसा भी है, आप जितनी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं आप पे कर दें। हम आपसे नहीं पूछ रहे, आप 2000 पे करते हैं तब भी ठीक है हमारे लिए, अगर आप 4000 पे करते हैं तब भी ठीक है। तो हमने बस आप ईमानदारी के साथ जो आप समझते हैं, हम चाहते तो 4000 रख देते, लेकिन बस नहीं यार, वो बच्चे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, वो कमाते भी नहीं हैं, उनके घर वाले खर्चा चलाते हैं। तो 4000 से ज़्यादा रखना भी इंसाफ की बात नहीं थी। 2000 से कम रखना हमारे लिए मसला हो जाता। तो इसलिए आप जो भी पे करें हमें कबूल होगा, हमें कोई मसला नहीं है। तमाम के तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल सब कुछ मिलेगा। और नहीं आपसे कोई पूछेगा कि आपने कितना पे किया, और सब कुछ जो है वो छुपा रहेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ये लेक्चर भी उसी को हम दे देंगे रिकॉर्डेड, जो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वरना वैसे ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। असाइनमेंट भी आपको देते रहेंगे हम, यानी कि आपको काम करवाएंगे, मतलब धक्का देंगे कि आप काम करो। और रिसर्च में यही मसला है बेटा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, टाइम नहीं लगा सकते, तो रिसर्च आपके लिए नहीं है। रिसर्च टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है, जहानत इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप सारे मेडिकोज हैं तो आप सारे ज़हीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे MBBS के स्टूडेंट्स हैं तो हम ऑलरेडी ही क्रीम हैं। हमने बहुत सारे कंपटीशन के बाद इस मकाम को हासिल किया है, तो हम ऑलरेडी ज़हीन हैं। लेकिन हमें एक पाथ चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ से हम सीखें और काम कर सकें। हाँ, अब मेहनत, लगन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। हर बार की तरह इस बार भी सेशन का इख्तिताम के वक्त मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ अल्लाह के वास्ते जाके जो है वो कर दिया करो, हमें फीडबैक दे दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, और सिर्फ चंद लोग देते हैं, 10-15 लोग। हाँ, चैट सेक्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं तो काइंडली उसको रिव्यू कर। अच्छा मैम, कर लेता हूँ। तो भाई आप फीडबैक लाजमी दे देना। सर सेशन रिकॉर्डेड होंगे या लाइव? सारे लाइव होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चंद क्वेश्चंस में। सर अनविंडोज भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल? बेटा ये पहले बता चुका हूँ मैं। व्हाट इफ यू डू LT? हाँ बिल्कुल, आप LT कर सकते हैं पहले। वाई वी टाइपिंग मैश, इज इट टू स्पेसिफाई व्हाट एवर वी आर सर्चिंग? यस बेटा, स्पेसिफाई करना होता है। व्हाट इज बेटा क्रॉस सेक्शनल वाला जो टाइप्स ऑफ स्टडी मैं पहले एक रिसर्च सेशन में बता चुका हूँ और वो सारे के सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं। It is that I was redesign this. अच्छा बताओ, thank you so much for kind. I did search for a title without making research question and PubMed didn't show any result. बेटा ये बाद में आपको हम बता देंगे, अभी अब टाइम नहीं बचा।
हाँ, अगर शो नहीं करा तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, वो हम फिर आपको बताएंगे। अच्छा, डज दिस मीन देयर इज एनी रिसर्च ऑन इट? हाँ, ऐसा ही है कि इस पर रिसर्च नहीं हुई, लेकिन पहले टाइटल हम डिसाइड करेंगे फिर कोई बात होगी। डेली सेशंस होंगे, वीकली नहीं होते, हम डेली लेते हैं। हो सकता है बीच में हम 1 दिन का गैप दें, 2 दिन का गैप दें, ताकि आप असाइनमेंट पूरी कर सकें, लेकिन डेली सेशंस होंगे। सेशंस 10 दिन होंगे भाई, 5-6 दिन नहीं होंगे, 10 के 10 दिन होंगे लगातार। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ कवर करना होता है। इसमें सिखाया क्या जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फीस फॉर द क्रॉस सेक्शनल स्टडी लेक्चर, व्हाट अबाउट मेटा एंड सिस्टमैटिक रिव्यू? बेटा फीस तो मैंने बता दी। मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू हम 12 जून के बाद स्टार्ट करेंगे, वो एडवांस रिसर्च है। अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड। सर गूगल स्कॉलर एंड पबमेड के अलावा कौन सी वेब है यूज़ कर सकते हैं सर जी? बेटा फिलहाल क्रॉस सेक्शनल में इसके अलावा सारी पेड हैं, फ्री वन सिर्फ यही दो। सेशन कितने दिनों का होगा? 10 दिन का होगा, 2 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, ऑनवर्ड्स जाएगा, रेगुलर होगा, 10 बजे इसी टाइम पीरियड पे होगा, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड डेली फॉर दिस बाइक इफ रजिस्टर्ड, 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 घंटा रिक्वायर्ड होगा आपको बस एक दिन में। अच्छा, क्या है सर? प्लीज़ रिपीट द पर्पस ऑफ पुटिंग योर डिजायर्ड कीवर्ड्स। बेटा ये आप जब आप रजिस्टर कर लोगे तो फिर आप देख लेना वापस, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। हाँ, मेटा क्रॉस सेक्शन हम अगली रिसर्च में सिखाएंगे, जो कि बाद में की जाएगी, बाद में सेशन होंगे उसके। सर द सेशन वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ, जो रजिस्टर होंगे उनको दे दिया जाएगा, ये लेक्चर जो रजिस्टर पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है हम कल भेजेंगे। फिलहाल आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो है हमें प्लीज़ जो है, अभी कितने बच्चे 6:30 चले गए क्या? अभी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं हमारे पास? 185, ठीक है। चले बस इतना हो गया, बाकी अब मैं थक चुका हूँ खुद भी। मैं ग्रुप का लिंक ओपन कर रहा हूँ, तो आप लीजिए के फीडबैक दे दें। बाकी इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कल ओपन होगा और 31 मई तक ओपन रहेगा, तो जो जाना चाहे वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे काम करना शुरू करेंगे। और अपने दोस्तों को भी आप जो है जाके बताएं कि सेशन हो रहा है, तो लाजमी ले लें, क्योंकि ये साल में से एक मरतबा फिर हम नहीं करेंगे इसे, ठीक है। और चलने का अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।